आप चले आए। एक्चुअली वी आर वेरी हैप्पी। मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि रामचंद्र जी से मुलाकात हो जाएगी। वैसे हम सोच रहे हैं कि हम ब्रांड एम्बेसडर बन जाए ये भोजपुरी कनेक्ट का। कैसा रहेगा? सही सीरियसली बताऊं कि आप सेट पे आए तो एक सरप्राइज था हमारे लिए। सीरियसली जब मुझे पता चला कि आप आने वाले हो, लेकिन मुझे लगा कि ठीक है आप आओगे चले जाओगे, लेकिन आप इतना सीरियसली कोऑपरेट करते हो न्यू कमर्स को। हाँ। और नए लोगों को ना, सीरियसली रामचंद्र जी ये बहुत ही कुछ ही पीआरओज में दिखता है। मुझे तो गिनतियों में मैं पीआरओ को बहुत अच्छे से नहीं जानता हूँ, बट मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मैं आपसे बहुत समय पहले मिला था। मेरी धारणा भी थी कि पता नहीं आप कॉपरेट कर दो, लेकिन सीरियसली बोलता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अगर पीआरओ हो तो रामचंद्र जी जैसा हो। क्योंकि मैं मस्का नहीं लगा रहा हूँ भाई, मेरा पर्सनल आपके लिए सोच है। क्योंकि कैसा होता है सर, समय निकालना आज के समय में किसी व्यक्ति के लिए बहुत ही मुश्किल का काम होता है, और वो समय आप ऐसे आर्टिस्टों के लिए निकालते हो जो अभी जिनको शुरुआत की आवश्यकता है या जिनको पुशअप की ज़रूरत है, और आप कर रहे हो। मैं उसके लिए दिल से शुक्रिया करता हूँ और होप करता हूँ कि सर आप बेस्ट तो हो, बेस्ट एंड बेस्ट हो जाओ, बेस्ट हो जाओ। जी सुगा जी, बात करें अब जो है आपके किरदार की बात कर लें, प्रोड्यूसर की बात कर लें, डायरेक्टर की बात कर लें। यस। देखिए, मैं शुरुआत प्रोड्यूसर से करता हूँ क्योंकि 70 से 100 लोगों के यूनिट को संभालना और उनका घर चलाना एक बहुत बड़ी बात है। सतीश दुबे जी हैं, मेरे प्रोड्यूसर हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं। मैं उनको दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। गायत्री क्रिएशन मेरा खुद का बैनर है और मैं उससे 3 पिक्चरें ऑलरेडी कर चुका हूँ, चौथी रिलीज़ पे है मेरी। तो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरी कंपनी के लिए। और दूसरी बात कि मेरी आशा है कि प्रोड्यूसर सतीश दुबे जी जैसा होना चाहिए, क्योंकि कैसा है सर, साफ़ सुथरी मूवी बनाना और एक रिस्क लेना बहुत बड़ी बात है आज के समय भोजपुरी सिनेमा में। और उनकी सोच सिर्फ यही है कि मैं ऐसे चीज़ें परोसूं कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी फैमिली देख सके, तो बहुत बड़ी बात होती है सर। और मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ गायत्री क्रिएशन, सतीश दुबे जी का, कि उन्होंने मुझे ऑल टाइम मेरे ऊपर ट्रस्ट किया और ऑल टाइम मुझे चांस दिया है। लोग कहते हैं अरे मार्केट का बंदा चाहिए, मार्केट का बंदा, जो नया होता है वो भी कभी ना कभी मार्केट का हो जाता है। तो मैं ऑलवेज ट्राई करता हूँ बिकॉज बहुत से ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो न्यू कमर्स को लेकर चांस नहीं लेना चाहते कि हम क्यों लगाए पैसे, पता नहीं रिकवर हो ना हो। बट सतीश सर ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया न्यू कमर्स को। लिटरली मैक्सिमम आर्टिस्ट हैं इसमें जो न्यू कमर्स हैं, लाइक हरियाणा से भी एक हमारी एक्ट्रेस हैं। तो मतलब हम हैं, सूर्या जी हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया सभी को। और थैंक यू सो मच सर। मैं भी सीरियसली थैंक यू बोलना चाहूँगी सर को कि हमें इतना अच्छा मौका दिया, इतनी खूबसूरत सी स्टोरी के साथ, और हमने इतना अच्छा परफॉर्म किया। सो मतलब उनको सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है इसका। थैंक यू सो मच सर। मैं जब भोजपुरी सिनेमा में आया था तो मेरे लिए वो गॉडफादर का, उन्होंने सब पूरी इंडस्ट्री को, जितने लोग मुझे जानते हैं भोजपुरी सिनेमा में, सबको पता है मेरा गॉडफादर सतीश दुबे जी हैं। तो नो डाउट बड़े भाई भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। हम दोनों एक दूसरे को समझ के ले लेते हैं और एक दूसरे की बातों को समझते हैं। रहे डायरेक्टर की बात, मैं बस यही कहूँगा कि देखिए बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट पर्सन है, तरीका अलग है, काम करने का अलग है। हाँ, मैं उनको कह सकता हूँ कि भोजपुरी सिनेमा में हाथी हैं, जो जिनको आप सही सीरियसली बोलना, उनको सेट पे लाना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन वो आए हमारे लिए। मूवीज़ की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने फेस भी की, नो डाउट, क्योंकि हम उतनी सुविधाएं, क्या होता है कि एक बड़ा डायरेक्टर जब ऑन सेट होता है तो हमें उनको उतनी सुविधाओं का ध्यान देना पड़ता है। परंतु शायद कुछ अगर ना भी मिस मैनेजमेंट भी हुआ होगा ना, तो सर ने उस चीज़ों को संभाल लिया है। तो मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ मिथिलेश जी का कि सर आपने इतना कोऑपरेट किया। मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली फेस किया, और उसको, इस पिक्चर को कंप्लीट करने में आपका सबसे ज़्यादा योगदान आपका ही है। और हाँ, और किस चीज़ के लिए आपका रोल क्या है? हाँ, मेरा रोल एक्चुअली, हाँ, इनसे कीजिए। जी, हमारे प्रोड्यूसर्स के बारे में जैसे मैंने पहले ही कह चुकी हूँ मैं कि वो बहुत डिसेंट एंड
मतलब वेल गुड पर्सनालिटी हैं, जो मतलब सीरियसली मतलब बात भी करते हैं, तो अगर आप सीरियसली बात अगर कर रहे हैं उनसे, तो वो पता है क्या बोलेंगे, जी मैम अच्छा काम चल रहा है, हाँ जी ओके सारे सीन्स बेस्ट जा रहे हैं। तो मतलब वो काफ़ी डिसेंट पर्सनालिटी, काम से काम बात करेंगे, हाँ ठीक है सब वेल गुड है, हाँ चलिए ठीक है ओके। तो मतलब बहुत अच्छा लगा सीरियसली सर के साथ, मैं सर की मूवी कर रही हूँ, मैं इतने अच्छे इंसान की मूवी कर रही हूँ मैं। और थैंक यू सो मच सर, सबसे ज़्यादा तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि मुझे इस फिल्म में आपने चांस दिया और मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ। सो सतीश सर को मैं मेरा बहुत 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 धन्यवाद। एंड बात करते हैं डायरेक्टर सर की, तो उनके लिए मैं कोई शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहूँगी, बिकॉज मैंने शब्द कम पड़ते हैं उनके लिए। आई एम टोटली स्पीचलेस, बिकॉज वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनके लिए हम एक भी शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो काफ़ी टैलेंटेड है, स्टार मेकर है, आज तक मतलब जिसके भी सर पे उनका हाथ आ गया तो वो स्टार है, और मैं बहुत खुश हूँ कि उनमें से मैं भी एक हिस्सा हूँ एंड होप सो कुछ अच्छा हो। मैं एक चीज़ उनके लिए बोलना चाहता हूँ, मैं डायरेक्टर सर के लिए, ऐसा सुनने में आया था कि वो किसी भी एक्टर के साथ चाहे न्यू हो, चाहे उनके साथ अगर काम कर लेते हैं तो उसका लकी टाइम चालू होता है, लेकिन लकी चार्म हो जाते हैं, लकी टाइम स्टार्ट हो जाता है उस एक्टर का। लेकिन ये सुनता था, बट ये अनुभव मैंने किया। मैं ये मूवी कर रहा हूँ सर, जस्ट कंप्लीट हुई है। 23 तारीख को मैं दूल्हा बिकता है एक मूवी कर रहा हूँ, उसके जस्ट 12 तारीख को उन्हीं के समझिए पता नहीं क्या है कि एक प्रोजेक्ट मुझे सामने से है, और वो फाइनल होते होते मैंने एक प्रोजेक्ट और आज के डेट में मैंने फाइनल किया। हाँ, तो क्या है ना, चीज़ें बड़ी पॉजिटिव चीज़ें ना, पॉजिटिव वे आ रहा है उनके, काफ़ी मतलब एक ऑफर्स आ रहे हैं, उसके मतलब उसके बाद ही तुरंत मतलब पता चलता है 1-2 दिन बाद एक और ऑफर है हमारी फिल्म का। तो मतलब बहुत ज़्यादा बहुत लकी है हमारे लिए। थैंक यू सो मच सर, सीरियसली। और वो तो मेरे फादर भी हैं, मतलब फादर जैसे नहीं बोलूँगी, बिकॉज वो मेरे फादर ही है, मैं उन्हें फादर ही मानती हूँ, एंड मिथिलेश सर। और मतलब काफ़ी थैंकफुल हूँ मैं कि मतलब फाइनली मैं लकी हूँ यार। That's it. बात करें फिल्म के किरदार की, जिसमें आप देखिए कैसा पूरी फिल्म में आप क्या जर्नी करते हैं। देखिए कैसा मैं ऑडियंस को मेरा किरदार को बहुत एक शब्दों में मैं पिरो देता हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी दुनिया सिर्फ मस्ती और मजाक में रहती है, उसे परिवार के लिए कुछ भी मतलब लाइक परिवार से रिलेटेड कुछ भी नहीं, बस वो बस बिंदास जीवन जी रहा है। और एक भाई परिवार के लिए इट मींस कहने का मतलब इनका ये है कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहता, वो चिल मार के ज़िंदगी जीना चाहता है। और मतलब कैसे मतलब बहुत खूबसूरत सी कहानी है। तो फिर मतलब बड़े भाई जो है वो बहुत फैमिलियर है, वो फैमिली को पिरो कर बहुत अच्छे से लेकर चलना चाहते हैं। तो ये बिंदास है, हाँ ठीक है जैसा चल रहा है चलने दो ना, ठीक है ना, ये वाला और बात एक चीज़ और है सबसे बड़ी बात कि पता है आज के समय में जो समाज है हमारा, वो गलत फहमियों की वजह से डिवाइड होता जा रहा है। तो हमने ये जो चीज़ें पिरोई है ना, वो ऑडियंस देखेगी तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि उसकी आंखों में आंसू आएंगे कि परिवार का अर्थ क्या होता है, परिवार का मतलब क्या होता है। डेफिनेटली आएंगे, अरे यार आ चुके हैं एक्चुअली, पता है सीरियसली हम जब ऑन सेट शूट कर रहे थे तो मतलब हम लोग का जो मतलब मेरा जो किरदार है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ उसके बारे में, तो मतलब ऐसा तो स्टार्टिंग में दिखाया जाता है बहुत नॉर्मल सी क्यूट सी लड़की है एंड हीरो से प्यार करता है, चलो ठीक है। बट उसके बाद फिर पता चलता है ये एक नंबर की दुष्ट लड़की आ चुकी है घर में। शादी के बाद अपना रूप दिखाती हूँ, मतलब शादी के हाँ ठीक है प्लानिंग बना रही हूँ, हाँ अब तो गए ये लोग सब भाइयों वो लोग को, मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज है इसमें जो आप लोगों को देख थिएटर में पता चलेगा। बट हम जब शूट कर रहे थे तो ऑडियंस देख कर रो दी थी। तो सीरियसली मुझे डेफिनेटली हम श्योर है कि थिएटर तो डेफिनेटली एक गाना था हमने किया हुआ है, बहुत ही सुंदर गाना हुआ है। उस गाने में एक एक बुजुर्ग थी, वो बोलती हैं कि रो रही थी बोल रही थी कि यार ये लोग कैसे अलगौजी कर रहे हैं, ये लोग गलत मैसेज दे रहे हैं। बट हमने जब उनको समझाया, एक्सप्लेन किया, तो उनको इतना खुशी मिला कि आज के दौर में आप लोग ऐसी मूवी बना रहे हो। सच बताता हूँ सर, हमारी मूवी में ना 1 सेकंड के लिए ऑडियंस है ना, वो वल्गैरिटी शब्द को भूल जाएगी। इतनी खूबसूरत, इतना प्यार से उसे पिरोया गया है। मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा, नदिया के पार, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नदिया के पार जैसे मूवी थी, लोगों को बांध के रखती थी एंड तक, मैं गारंटी देता हूँ इस पिक्चर को भी लोग ऑडियंस को ये बांध के रखेगी एंड तक।
कोशिश यही रहेगा कि नदिया के पार आज तक लोगों की जुबान पे है, तो मतलब ये फिल्म देखने के बाद हो सके शायद कि लोग इसे भी उस लिस्ट में शामिल कर ले, तो हमारा यही कोशिश है। और सारे स्टार कास्ट मतलब आई मीन जितने भी आर्टिस्ट हैं इसमें बहुत मेहनत किए हैं, सबने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया अपने तरफ से, और यहाँ के ऑडियंस देखकर बहुत इंटरटेन हुई है एंड सब ने कहा है कि ये फिल्म धमाल मचाएगी। तो हमारा यही प्रेयर है, प्लीज़ ऑडियंस प्लीज़ साथ दीजिएगा हमारा। जी चलते चलते दर्शकों से हाँ, देखिए दर्शक हमारी जो जनता है वही हमारे लिए भगवान है, और भगवान से हम कह नहीं सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एक फरियाद करते हैं कि क्या है कि सिनेमा टूट रहा है, भोजपुरी सिनेमा बहुत बुरी तरह से टूट रहा है, सिनेमा घर टूट रहे हैं। अच्छा, वो हमारा मंदिर है, एक आर्टिस्ट के लिए जो सिनेमा घर होते हैं वो मंदिर होता है। और आप नोटिस कीजिए कि चाहे कैसी भी मूवीज़ बने, आप ज़रूर उन चीज़ों का बायकॉट कीजिए जो वल्गैरिटी प्रेजेंट करती हों, परंतु आप उनका मत कीजिए जो पारिवारिक और सामाजिक स्तर की मूवियाँ हैं। तो ऐसे मूवीज़ का आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, तभी न्यू आर्टिस्ट हों या चाहे पुराने आर्टिस्ट हों, तभी हमारी सिनेमा ज़िंदा रहेगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि प्लीज़ 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 सिनेमा को ज़िंदा रखिए। आप ही जनता जनार्दन ही हमारी मालिक है, हमारे भगवान है, और अगर भगवान ही अपने बच्चों से निराश हो जाए या उनके ऊपर ना ध्यान दे तो हम टूट जाएंगे। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग प्लीज़ सिनेमा घर तक जाइए, मेरी नहीं किसी भी आर्टिस्ट की मूवी हो उसको एक बार देखिए और सिनेमा को ज़िंदा रखिए प्लीज़। आप क्या कहें? जी, हम लोग का ऑडियंस मैं भोजपुरी है, तो मैं भोजपुरी में कहना चाहूँगी मेरे ऑडियंस को कि आप रवा सबके सबसे पहले तो हम प्रणाम करल चाहते नहीं कि आप लोग हमने के मतलब इतना ज़्यादा प्यार देते नहीं जा, और मतलब बहुत अच्छा लागेला हमरा के जब हमने के कोनो चीज़ मतलब फेसबुक पे चाहे व्हाट्सएप पे चाहे कहीं पे भी हमने के अपन शूटिंग के पोस्ट डाले नहीं जा कि हाँ हमने के हाई शूट करते हैं जा, तो मतलब जब ऑडियंस देखेला कुल चीज़ के वो पोस्ट के, फिर ओकरा बाद जब कमेंट करेला कि हाँ मतलब भैया जी रवा ठीक करता नहीं, चाहे बहुत अच्छा करता नहीं, तो मतलब या फिर बहुत अच्छा होता टे, अच्छा लगता है हमने के इंतज़ार करते हैं जा, तो बहुत अच्छा फीलिंग आवेला अंदर से, और बहुत हमने के मतलब जोश आवेला कि ना और अच्छा करेंगे बा और अच्छा करेंगे बा। तो हम मतलब जैसे कि यहाँ की कहानी है कि मतलब ऑडियंस ही भगवान बा हमनी खातिर के, तो मतलब हम खाली इतना गुजारिश करल चाहते नहीं रोआ सबके कि रोआ सब इतना बड़ स्टारन के बनेले मतलब बनावे के पीछे आप सबके हाथ बा, आप सब सपोर्ट कैले बानी जा, देखले बानी जा, प्यार दिले बानी जा, तब जाके मतलब इतना बड़ स्टार। तो हमने खाली इतना गुजारिश बा कि हमने के नया चेहरा बानी जा ये इंडस्ट्री खातिर के, बट काफ़ी मेहनत करते हैं जा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जा कि मतलब इतना ज़्यादा शूट करनी जाए बारा हमने के क्लाइमेक्स शूट भैला, ओकरा बाद भी हमने के इंटरव्यू देते हैं जा ताकि आप लोगों के बीच रह सकी जा और अपन मतलब आप लोगों की प्यार पा सकी जा। तो खाली इतना गुजारिश बा कि हमने के भी एक मौका दी जा, एक बार देखी जा, सिनेमा घर में जाई जा जब भी फिल्म आए, और एक बार ज़रूर देखी जा, और मतलब मौका मिले के चाहिए हमनियों के अपन कुछ कला दिखावे खातिर के। तो बस इतना कहल चाहते नहीं, एंड हम बहुत प्यार करें आप सबसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू राम सर। थैंक यू।